कुछ ही दिनों पहले धर्मनगरी वाराणसी में एक विदेशी महिला के ऊपर एसिड फेंका गया था। यहां भी एक तरफा प्यार का मामला था। इस घटना के आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ऐसी घटना होने से देश की छवि शर्मसार हुई है। मुंबई में वर्दी वाले गुंडे झूठे मामले में फंसाते हैं मासूम लोगों को। बेगुनाहों पर केस लादते हैं ये पुलिस वाले। शरीफ लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाते हैं। असामाजिक तत्वों का देते हैं साथ। ये है मुंबई के वर्दीधारियों का सच। आम जनता को कौन बचाएगा इन वर्दी वाले गुंडों से? जवाब दो फडणवीस सरकार। पुलिस का काम है दुष्टों को सजा देना और आम जनता का अमन चैन सुनिश्चित करना, लेकिन मुंबई पुलिस अपनी इस ड्यूटी से चूक रही है। अब वो अपराधियों को सजा देने के बजाय आम लोगों को फंसाने का काम ज्यादा बेहतर तरीके से करने में लगी है। अब सवाल यह है कि क्या मुंबई पुलिस अब अपराधियों और गुंडों के हाथों इस्तेमाल होने लगी है? जी हां, ये सवाल उठे हैं क्योंकि एक ऐसे मामले में जिसमें मुंबई के पायधुनी पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारियों ने एक शख्स पर छेड़खानी का आरोप दर्ज कर लिया, लेकिन जब सबूतों की जांच की गई तो पता चला कि वारदात के वक्त यह शख्स वहां मौजूद ही नहीं था। अपने ऊपर लगा छेड़खानी का झूठा आरोप झेल रहे शख्स का नाम है शफील, जिनका कहना है कि पुलिस ने अपने दर्ज मामले में वारदात का जो वक्त लिखा है उस वक्त वो अपने दोस्त के दफ्तर में बैठा हुआ था, जिसके सबूत के तौर पर उसने वहां की सीसीटीवी की तस्वीरें पेश की, जिन्हें देखकर यह साफ पता चलता है कि वारदात का जो समय मुंबई पुलिस की डायरी में दर्ज किया गया है, ठीक उसी समय शफील सीसीटीवी कैमरे में अपने दोस्त की दुकान में बैठा हुआ नजर आ रहा है। 12:45 पे मैं यहाँ अपनी ऑफिस पे मौजूद था। आसिफ भाई की ऑफिस पे, रंगून वाली बिल्डिंग, मोहम्मद अली रोड पे हम यहाँ पे बैठे थे और मैं जिस टाइम अपनी दुकान से चला हूँ उस टाइम पे हमारी जितनी भी सीसी कैमरे दुकानों पे लगे हुए, हम उसके अंदर में चलते हुए आ रहे हैं। FIR जो बनाया है उन्होंने 6 बजे बनाया है, मतलब दिखाया है, और ये जो हमारा जो हाँ वो 6 बजे का मतलब बता रहे हैं, और हमारा जो ये हुआ है तो 12:45 पे हुआ है। 12:45 पे उन्होंने वो लोगों की NC बैठे लिख रहे थे वहां पे, जब मैं चौकी पे पहुंचा हूँ। लेकिन मुंबई पुलिस की इस करतूत के पीछे वजह क्या है? जब शफील से यह सवाल किया गया तो उसने जवाब दिया कि कुछ दबंग लोग उसकी दुकान पर कब्जा जमाना चाहते हैं, जिसके लिए उसे कई बार धमकियां भी दी जा चुकी हैं, लेकिन वो इन धमकियों से डरे नहीं हैं। इसलिए हार कर इन दबंगों ने पुलिस का सहारा लेकर उस पर झूठा केस दर्ज करवाने की कोशिश की, जिससे शफील जेल चला जाए और पीछे से उसकी दुकान हड़पना आसान हो जाए। उसने मेरे को बोला, शफीक भाई आइए इधर, आपकी दुकान जो है तो मैंने खरीद लिया। तो हमने कहा अगर आपने दुकान किससे खरीदा? तो उसने बोला कि भाई वो तुम्हारे रिश्तेदार लोग आए थे, वो साले वाले लोग आए थे, मैंने उनसे ले लिया। तो हमने कहा अगर दुकान खरीद लिया तो आप पेपर बताइए। तो बोलता है पेपर ऊपर छोड़ दो, 2-5 लाख रुपए में आदमी जाया हो जाता है और कैप्सूल पे किसी का नाम नहीं होता है। शफील की माने तो पुलिस ने दोपहर 12:45 का वक्त वारदात के तौर पर दर्ज किया है, जबकि ठीक उसी समय वो अपने एक दोस्त के दफ्तर में था, जिसका सीसीटीवी रिकॉर्ड उसके पास उपलब्ध है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में पुलिस समाज के असामाजिक लोगों की मदद कर रही है? क्या वाकई में पुलिस ने शफील को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की है? क्या वाकई पुलिस अपने वचन सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, मतलब सज्जनों की सुरक्षा और दुर्जनों का नाश, इस वचन पर कायम रहकर काम कर रही है? पुलिस की माने तो 2 लोगों में प्रॉपर्टी विवाद है और दोनों पार्टियों के लोगों ने एक दूसरे के ऊपर मामला दर्ज करवाया है और अभी जांच शुरू है।
दोनों कंप्लेंट क्रॉस कंप्लेंट्स है। एक कंप्लेंट जो है वो ट्रेसपासिंग के बारे में है और वहाँ पे ट्रेसपासिंग का मामला हमने एफआईआर दर्ज किया है और उसी कंप्लेंट में जिनके खिलाफ आरोप है उन महिलाओं ने जो पहले वाला कंप्लेंटेंट है उसके खिलाफ 354 मॉलेस्टेशन का चार्ज लगा है। इसलिए दो मामले अलग अलग दाखिल है, एक ट्रेसपासिंग और दूसरा मॉलेस्टेशन। इस दोनों मामले में हम पुलिस तहकीकात कर रही है। अभी तक हमने किसी को अरेस्ट किया नहीं है। प्राइमा फेसी इसमें किसी प्रॉपर्टी के ऊपर से एक डिस्प्यूट दिख रहा है, सिविल डिस्प्यूट दिख रहा है और उसके ऊपर से हमने सीआरपीसी की धारा 145 के तहत हमने एक मामला भी कोर्ट में दायर किया है। लेकिन सीसीटीवी ने पुलिस के दावे के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है कि क्या मुंबई पुलिस किसी के दबाव में झूठे आरोप में लोगों को फंसाती है? क्या मुंबई पुलिस के कुछ लोग पैसे के दबाव में काम करते हैं? अब पुलिस सीसीटीवी और आरोपों की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस की यह हरकत मुंबई पुलिस के छवि पर एक ऐसा निशान लगा सकती है जिसे साफ करना शायद नामुमकिन हो। अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। मुंबई के वर्दी वाले गुंडे की इस करतूत के बाद क्या फडणवीस सरकार इन पर कार्रवाई करेगी? ये सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोलकाता की खबर, जहां चलती ट्रेन से एक महिला को फेंक दिया गया।